पलवल जिले के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने कहा है कि हम सब प्रकृति के ऋणी हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस भोजन को हम खाते हैं, हमारा मिशन पेड़ लगाकर और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पर्यावरण बढ़ावा देकर पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। उन्होंने कहा है कि हर मनुष्य के ऊपर प्रकृति का कर्ज है, इसे केवल पेड़ लगाकर ही चुकाया जा सकता है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य ये दुनिया छोड़कर जाएगा, अपने साथ एक पेड़ भी लेकर जाएगा। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 10 पौधे लगाकर और उनका अच्छी तरह से संरक्षण करके प्रकृति के ऋणों से मुक्त हो सकता है। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ों से धरा हरी भरी रहेगी और पर्यावरण साफ रहेगा। साथ ही हम प्रकृति के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी निभा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से आमजन से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया है। उन्होंने जिला वासियों से आह्वान किया है कि पलवल जिला का प्रत्येक नागरिक एक पेड़ मां के नाम से अवश्य जुड़े और पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बने। और उन नागरिकों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनका संरक्षण करते हुए पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बने। उन्होंने इस अवसर पर ग्रामीणों के सुझाव भी सुने। इस अवसर पर जिला उपवन संरक्षक नरेश कुमार रंगा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल, गांव के सरपंच विक्रम सिंह, अंधोप नेत्राम रावत, पंडित सुभाष सुमेर जेलदार, तारा सरपंच पहाड़ी, भाजपा नेता मनोज रावत, नागल जाट, रेंजर सोहित सहित वन विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सर, आज जो प्रदेश सरकार द्वारा एक पौधा माँ के नाम जो शुरुआत की गई, सर किस तरह से की गई है और आज कितने पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं गांव बहिन के अंदर और किस तरह से इनकी देखभाल की जाएगी? आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे हमने पूरे हरियाणा में और पलवल में एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम के तहत पहले सुबह हमने पलवल में पौधे लगाए थे और अब आज बहिन में आकर के हम पौधे लगा रहे हैं। बहिन में तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा है कि यहाँ पे एक पक्षी विहार बनाने की हमारी इच्छा है, जिसमें लगभग हमारे 25 एकड़ जमीन में हम पौधे लगाएंगे। पहले भी आपने देखा था एक प्रोग्राम में यहाँ पौधे लगा के गए थे 5-6 हजार पौधे और 1,500-2 हजार पौधे आज लगे हैं और अगले 3 दिन में और हमारा लक्ष्य है कि 5,000 पौधे और लगा करके इस पूरे एरिया को एक बिल्कुल ग्रीन एरिया बनाएंगे और एक पक्षी विहार के रूप में इसको डेवलप करेंगे। मैं गांव वालों का बड़ा आभारी हूं कि पहले जो हमने पौधे लगाए वो सारे जिंदा हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी जो भी हम इस एरिया में पौधे लगाएंगे तो गांव वाले उनका संरक्षण करेंगे और इस एरिया को हरा भरा बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो सर, जिले में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? पूरे जिले में तो 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। देखिए, पौधे लगाने से बड़ा काम है उनको जिंदा रखना। उसके लिए ही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक सामूहिक काम है, पूरा गांव समाज सरकार मिलके काम करेगी तो ये पौधे जिंदा रहेंगे। तो सर, क्या संदेश देना चाहते हो पलवल जिले की जनता को? सभी लोगों से मेरा एक ही नम्र निवेदन है कि अपने जीवन में कम से कम 10 पौधे जरूर लगाएं। 10 पौधे लगा करके हम प्रकृति के ऋण से वो ऋण हो सकते हैं। तो ये सही मौसम है, बारिश का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और पौधे लगाएं। वन विभाग से पौधे फ्री मिलते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आती है तो हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है जिला उपायुक्त के द्वारा, तो कितने पौधे लगाए गए हैं और किस तरह से आपके द्वारा पौधों का रखरखाव किया जाएगा? जो आदरणीय डीसी साहब के निर्देश हुए कि बहिन पंचायत में पौधारोपण करना है, तो हमने वन महोत्सव का उपलक्ष्य रखते हुए 1500 पौधे आज लगाए हैं और अगले आने वाले समय में 5,000 पौधे और लगा के हम इस पूरी पंचायत लैंड को हरा भरा बनाएंगे। तो सर, कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है पलवल जिले में और किस तरह से देखभाल इनकी की जाएगी? जो अलग अलग स्कीम है, पंचायत डिपार्टमेंट है जैसे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमारा जो 1,55,000 पौधे थे जो हमने जल शक्ति अभियान, पौधगिरी एवं आम जन साधारण संस्थाओं को बांटे हैं, वो हम देते हैं पौधे नर्सरियों से और लोग अपने आप लगाते हैं। और टोटल हमारा जो लक्ष्य है पलवल का पिछले सालों की मेंटेनेंस वगैरह लगा के हमारा 2.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। हम 15 अगस्त तक उसको अचीव करते हैं। तो सर, इनकी देखभाल कैसे की जाएगी और जो आप पिछले साल पौधे लगाए गए थे उनमें से कितने जीवित हैं? पिछले साल जो हमने लगाए हैं उसका 80% सर्वाइवल है। हमारी मॉनिटरिंग की टीम आती है और उसकी रिपोर्ट है 80% सर्वाइवल है। और हम इस साल जो मानसून आई है तो उसमें पिछले सालों में जो पौधे
किसी भी कारण से नहीं चले तो उनकी जगह पौधे लगा देते हैं।